चलिए, आज जो बात करते हैं हम वो करते हैं थेरेपेटिक्स यानी कि डिफरेंट थेरेपीज़ की। और डिफरेंट थेरेपीज़ में सबसे पहले आती है अपनी इम्पेरिकल थेरेपीज़। इम्पेरिकल थेरेपी क्या होती है? जिसमें हम रोग का इलाज अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं, यानी कि जो पिछला अनुभव है हमारा, उस आधार पर हम बीमारी का इलाज करते हैं। इसमें हमें यह भी नहीं पता होता कि ड्रग किस तरह अपना काम करती है, और जो ड्रग हम दे रहे हैं वह उपचार के लिए उचित है या अनुचित है। हमें ये भी नहीं पता कि ये जो दवाई हम दे रहे हैं ये इस रोग में दी जाती है या नहीं दी जाती है, इसका क्या उपयोग है और क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, हमें कुछ नहीं पता होता। सिर्फ हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पेरिकल थेरेपी। तो ई से एक्सपीरियंस और ई से एम्पेरिकल, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देख लेते हैं एक बार एम्पेरिकल थेरेपी को। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें जो बीमारी का इलाज किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? एक्सपीरियंसेस के आधार पर किया जाता है। इन दिस कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ नॉट नॉन। इसमें हमारे बीमारी के जो कॉज है, कारण है, उसका पता नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट नॉन हाउ द ड्रग इज़ वर्किंग और ट्रीटिंग डिजीज़। हमें इसमें यह भी नहीं पता होता है कि ड्रग, जो दवाई दे रहे हैं हम, किस तरह अपना काम करती है, और वह ड्रग रोग के उपचार के लिए सही है या नहीं है, और वो दवाई कैसे इस रोग को ठीक करेगी, हमें इसके बारे में नहीं पता होता है। द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो नॉट नोन। और इसमें हमें जो ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसकी क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता होता है। सिर्फ हम इसका इलाज करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे कि फिलिंग ऑफ एयर इन द अडर इन फिलिंग ऑफ एयर इन द अडर इन मिल्क फीवर। मिल्क फीवर के केस में हम क्या करते हैं, थनों में हवा भरते हैं। हमें नहीं पता कि हवा भरने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पीछे देखा है कि भाई जब गाय बैठ जाती है, मिल्क फीवर होता है उसको, तो हम क्या करते हैं, थनों में हवा भरते हैं। हमें नहीं पता है कि ये सही भी है या गलत है, ये जो हम उपचार कर रहे हैं इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, कुछ नहीं पता है। लेकिन हमने पीछे देखा कि भाई ये मिल्क फीवर में थनों में हवा भरते हैं, तो हम भी क्या कर देते हैं, थनों में हवा ही भर देते हैं। और जैसे कि आपके पीछे पहले कभी सर दर्द हुआ हो और कभी बुखार हुआ हो, तो पैरासीटामोल की गोली लेते हो आप। बड़े बूढ़े भी आसानी से कहते हैं कहीं पे भी दर्द है, हरे पत्ते की गोली। तो उनको थोड़ा ना पता है कि हरे पत्ते में कौन सा साल्ट है, क्या नहीं है, क्या इसका, ये कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन उनको ये पता है कि भाई हरे पत्ते की दवाई लेने से क्या हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि पहले भी उन्होंने हरे पत्ते के कभी दर्द हुआ होगा तो डॉक्टर ने डाइक्लोफिनिक सोडियम पैरासीटामोल दी होगी, तो उनका पत्ता हरा होगा, तो वो भी बस सोच लेते हैं कि हाँ भाई हरे पत्ते की गोली लेने से क्या होगा, दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसमें हम जो इलाज करते हैं वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे करते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि दवाई कैसे काम करती है, क्या इसका ये कैसे रोग को ठीक करेगी, इसका क्या दुरुपयोग है, क्या शरीर पर हानिकारक प्रभाव है, कुछ नहीं पता है। और ना ही हमें बीमारी का पता है। ऐसी थेरेपी को क्या बोलते हैं हम, एम्पेरिकल थेरेपी। अगली जो है वो हमारी रेशनल थेरेपी, रेशनल। और इसमें क्या करते हैं, पहले हम बीमारी के कारण का पता लगाते हैं और फिर वही दवाई देते हैं जो उस कारण को ठीक करे। तो पहले बीमारी का पता लगाया जाएगा, फिर दवाई दी जाएगी, वो क्या कहलाती है, रेशनल थेरेपी। देख लेते हैं। इन दिस द डिजीज इज फर्स्ट डायग्नोस्ड एंड कॉज ऑफ डिजीज इज नॉन। इसमें पहले बीमारी का पता लगाया जाएगा, डायग्नोस माने बीमारी का पता लगाना, और इसमें जो कॉज होता है, जो कारण होता है, वो हम जानते हैं कि किस कारण हुई है, और उसके बाद हम वही दवाई देंगे, वही स्पेसिफिक ड्रग देंगे जो उस कॉज को क्या कर देती है, ठीक कर देती है। ठीक ना। देन स्पेसिफिक ड्रग टू रिमूव दैट कॉज इज गिवन। एग्जाम्पल, इन एसिडिटी एंटाएसिड इज गिवन। एसिडिटी में क्या देंगे, एंटाएसिड विद डिक्रीज द हाइपर एसिडिटी। अगर ज़्यादा एसिडिटी है तो हम क्या देते हैं, एंटाएसिड देते हैं। अगला देखिए, अगली है कीमोथेरेपी। कई बार कर चुके हैं हम कीमोथेरेपी और स्पेसिफिक थेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं हम,
ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनको क्या कर देती है, उनको या तो मार देगी या उनकी ग्रोथ को रोक देती है, लेकिन पशु के शरीर के ऊपर कोई भी अपना दुष्प्रभाव नहीं डालती है। ऐसी दवाइयाँ किस में आती हैं, कीमोथेरेपी में आती हैं। तो देख लेते हैं एक बार हम। तो कीमोथेरेपी, इन दिस ड्रग्स आर गिवन टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए पैथोजेनिक जरूर लिखना है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो क्या फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। और टू स्टॉप देयर ग्रोथ, या तो किल कर देगी या उनकी ग्रोथ को रोक देगी, लेकिन ये पशु के शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालते। एग्जाम्पल आर सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, सिफापेराजोन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये बहुत सारी हैं। तो आप इनमें से किसी को भी, ये कोई भी याद रख सकते हो। अगला है देखिए सिम्टोमेटिक थेरेपी। जो वेटनरी में जो चलती है वो सिम्टोमेटिक थेरेपी सबसे ज़्यादा चलती है। नाम से जो चल रहा है सिम्टम्स के आधार पर। यहाँ पर जो दवाई देते हैं हम, वो जो रोग का इलाज करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, उनके लक्षणों के आधार पर करते हैं, उनके सिम्टम्स के आधार पर करते हैं। जब रोगों का इलाज उसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सिम्टोमेटिक थेरेपी। जैसे दर्द है तो क्या देंगे, पेन किलर देंगे। बुखार है, एंटीपायरेटिक देंगे। इन्फ्लामेशन है, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। ठीक ना। तो केवल क्या कर रहे हैं हम, लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। और जो वेटनरी में सबसे ज़्यादा किया जाता है वो सिम्टोमेटिक थेरेपी की जाती है। देखिए सिम्टोमेटिक थेरेपी, हियर डिजीज आर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। एग्जाम्पल, pain is relieved with the help of analgesic. Symptomatic therapy treatment should always accompany specific treatment। और symptomatic के साथ साथ हमें क्या देना चाहिए, specific treatment देना चाहिए, यानी कि कीमोथेरेपी भी देनी चाहिए। ठीक ना। हम क्या देते हैं सिम्टोमेटिक थेरेपी में, उनके सिम्टम्स के आधार पर इलाज करते हैं। अगला है एक्सपेक्टेंट थेरेपी। एक्सेप्ट करता है, यानी कि आपसे कुछ चाहत रखता है। तो क्या चाहत रखेगा भाई, वो जो पशु मालिक है कि मेरा पशु ठीक हो जाए। जब आपको ये पता हो कि भाई इस पशु का इलाज लंबा चलने वाला है, ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है, तो आप कुछ उसको ऐसी दवाइयाँ दे के आते हो कि जो पशु को तो कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करती हैं। लेकिन इससे जो पशु पालक है, जो जो पशु का मालिक है, उसके दिमाग में ये हो जाता है कि हाँ भाई, अब मेरा पशु है जो, उसका इलाज चालू हो चुका है और ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये तभी देते हो आप जब आपको ये पता हो कि भाई ये इलाज लंबा चलने वाला है, ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होने वाली है। तो आप उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे के आते हो जो कि उसको हानि ना पहुँचाए। लेकिन बस जो पशुपालक है उसकी मानसिकता चेंज हो जाती है कि हाँ भाई अब मेरा पशु ठीक हो जाएगा, इसका इलाज चालू हो चुका है। तो देखिए एक्सपेक्टेंट थेरेपी में, when it is expected that actual treatment of patient will take time। जब आपको ये पता हो कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है पेशेंट का वो उसमें समय लगेगा, ये बीमारी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। सम मेडिसिन इज़ गिवन टू द पेशेंट विच इज़ नॉट हार्मफुल। तो पेशेंट को कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो पेशेंट के लिए क्या नहीं होती हैं, हार्मफुल होती हैं। इट इज़ फॉर, यह भी फिजियोलॉजिकल नहीं आएगा, ठीक ना। Physiological relief to the owner। This way owner of the patient is satisfied and believe that the treatment is started। ये केवल जो पशु मालिक है उसको विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ भाई उसका पशु अब ठीक हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। देखिए एग्जाम्पल इज IV जो ग्लूकोज देते हो आप, IV उसको ग्लूकोज दे दोगे तो ग्लूकोज तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसानदायक नहीं है। B कॉम्प्लेक्स दे दोगे या उसको मिनरल मिक्सर दे दोगे, ये तो एक आप स्वस्थ पशु को भी दे सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेक्टेंट थेरेपी में क्या होता है, जब ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती है जो उसको पशु को नुकसान ना पहुँचाए, ये सिर्फ पशु मालिक को विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ भाई उसके पशु का इलाज चालू हो गया है और वो ठीक हो जाएगा। अगली जो है वो है हमारी जर्नल थेरेपी। और जर्नल थेरेपी में क्या करते हैं हम, बिना कोई दवाई दिए हम रोगी का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। जर्नल थेरेपी में क्या होता है, इसमें पेशेंट को दवाई नहीं दी जाती, दवाई के बगैर इसमें क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है जर्नल थेरेपी में। और जिसमें हम दवाई नहीं देते और इलाज करते हैं वही क्या कहलाती है, जर्नल थेरेपी। तो ये बहुत सारी प्रकार की हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहले जर्नल थेरेपी को देख लेते हैं।
दिस इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग ए पेशेंट विदाउट ड्रग्स। इसमें हम एक पेशेंट का इलाज करते हैं किस आधार पर, किसके बिना, एक दवाई के बिना। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। सबसे पहले है आपकी मैकेनिकल थेरेपी। तो मैकेनिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें मालिश या व्यायाम का प्रयोग किया जाता है जिससे रोग ठीक हो जाता है। यानी कि इसमें हम मसाज करते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं, या तो मालिश करेंगे या एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। ये क्या कहलाती है, मैकेनिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें रोगों का उपचार करने के लिए हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरे और रेडिएशंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इलाज किया जाता है वो किसकी मदद से किया जाता है, हीट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, एक्सरे की मदद से और रेडिएशंस की मदद से। तो इनमें अगर किसी बीमारी का इलाज करने के लिए हम इन चारों का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, फिजिकल थेरेपी कहलाती है। अगली है अपनी हीलियोथेरेपी। हीलियो मीन सन, और इसमें रोगों का उपचार सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में किया जाता है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, अगर हम सूर्य की प्रकाश की मदद से कोई रोग का इलाज करते हैं तो वो किस में आता है, हीलियोथेरेपी में। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें खून की कमी होती है तो डॉक्टर उनको सुबह सुबह थोड़ी बहुत धूप लगाने के लिए बोलते हैं। तो अपनी दादी मम्मी क्या करती है, सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप, जो नवजात बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको सुबह छत पे लेके जाती है, थोड़ी जो निकलता हुआ सूरज है उसकी धूप लगाती है। तो वो किससे इलाज कर रही है उसका, हीलियोथेरेपी से। अगला है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो मीन्स पानी, और इसमें रोग का उपचार पानी की मदद से किया जाता है, चाहे वो तरल रूप में लें, चाहे वो ठोस रूप में लें, चाहे वो भाप के रूप में लें। देखिए आपके अगर कोई सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो भाप देते हैं, तो भाप भी किसका रूप है, एक पानी का रूप है। अगर कोई कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तो वो सब किस में आते हैं, हाइड्रोथेरेपी में आते हैं। अगर तुरंत की सूजन है तो आप कोई इंजेक्शन लगा के आए हो और इंजेक्शन लगाने के बाद सूज जाता है तो आप क्या कहते हो, भाई बर्फ़ रगड़ना, क्योंकि वो एक्यूट इन्फ्लामेशन है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ठंड का इलाज करते हैं। ठंड क्या होती है, बर्फ़, और बर्फ़ क्या होती है, ठोस। यानी कि आप अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हो किसी बीमारी का इलाज करने के लिए, चाहे वो तरल रूप में हो, चाहे वो ठोस रूप में हो, या भाप के रूप में हो, तो वो सब क्या कहलाता है, हाइड्रोथेरेपी। देख लेते हैं एक बार। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ वाटर, किसकी मदद से, पानी की मदद से। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और वेपर, से किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप पानी की मदद से कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, हाइड्रोथेरेपी। डाइटिक थेरेपी, भोजन को कंट्रोल करके भी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे ओबेसिटी का, यानी कि मोटापे का इलाज। मोटापे का इलाज कैसे कर सकते हो आप, भोजन को कंट्रोल करके, उसकी डाइट को कंट्रोल करके। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ऑफ फीड और डाइट, जब आप डाइट को कंट्रोल करके किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो वो क्या कहलाती है, डाइटिक थेरेपी। तो अगली है हमारी, लास्ट है प्रिवेंटिव थेरेपी। देखिए नाम से मतलब प्रिवेंट मीन्स रोकथाम, यानी कि बीमारी होने से पहले ही आप क्या करते हो, रोकथाम करते हो। देखिए आप आपके गांव में खूब बारिश से पहले मई लास्ट जून फर्स्ट वीक में क्या आते हैं, टीका करने के लिए आते हैं। एफएमडी का, खुरपका, मुंहपका, गलघोटू के टीका करने के लिए आते हैं। लंगड़ा बुखार का टीका करने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं, वो बीमारी होने से पहले ही टीकाकरण करते हैं ताकि इसके बीमारी ना हो, और बीमारी होने से पहले ही इलाज किया जाता है, वो आता है प्रिवेंटिव थेरेपी में। तो इस थेरेपी में वैक्सीन या सीरम का प्रयोग करके उपचार तथा बचाव किया जाता है, किसका, रोगों का। तो डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ वैक्सीन एंड सीरम। वैक्सीन यानी कि टीकाकरण, सीरम यानी कि जिसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज। वैक्सीन दी जाती है बीमारी होने से पहले और सीरम दी जाती है बीमारी होने के बाद। तो प्रिवेंटिव थेरेपी में आपने देख ही लिया होगा, और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये डिफरेंट थेरेपीज थी, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं।